हेलो दोस्तों, सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा हांसू और उस ऑर्क के बीच में दोबारा से लड़ाई हो जाती है, जिसमें हांसू उस ऑर्क की गर्दन उड़ा देता है और उसे मारकर जैसे वो जाने लगता है तभी उस ऑर्क का शरीर दोबारा से बनने लगता है, जिसे देखकर हांसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है, आखिर ये कमीना मरता क्यों नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चलो इसे यहाँ से बाहर फेंक कर देखते हैं। जिसके ऐसा कहने पर वो ऑर्क चिल्ला कर कहता है, नहीं रुक जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, पर प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत फेंको। मेरी सारी पावर इस गांव के बाहर जाते ही खत्म हो जाती है। तो ये सुनने के बाद हंसू कहता है, जो भी मैं कहूंगा तुम वही करोगे। जिस पर वो ऑर्क रोते हुए कहता है, तुम ही तो कह रहे थे तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। मैं गांव के एंट्रेंस को सिर्फ वहीं खोल सकता हूँ जो सिटी होली स्वॉर्ड के सबसे ज्यादा करीब हो, पर होली स्वॉर्ड का यूज सिर्फ एक हीरो कर सकता है, उसके बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिस पर हांसो होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए कहता है, तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो होली स्वॉर्ड का यूज कर सकता है। तो उसको होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए देखकर वो ऑर्क दंग रह जाता है और हांसू से पूछता है, क्या तुम एक हीरो हो। जिस पर वो उसको कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। पर तब तक वो ऑर्क उसे अपनी सिस्टम विंडो दिखाने लगता है, जिस पर उस ऑर्क की सारी ब्लेसिंग और कर्स लिखे होते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद हांसू कहता है, तुम्हें भी हीरो कर्स मिला है। जिस पर वो ऑर्क कहता है, हाँ ये तभी मिलता है जब तुम किसी हीरो को मारते हो। तो उसे सुनने के बाद हंसू पूछता है, अच्छा तो ये रूइंस कर्स क्या है। जिस पर वो ऑर्क उसे रूइंस कर्स के बारे में बताने लगता है और कहता है, तुम इसे एक मिशन की तरह समझ सकते हो। अब क्योंकि मैं एक आखिरी अपोनेंट बचा हूँ जो नए हीरो का टेस्ट ले सके, तो उसके बदले में ये कर्स मुझे रूइंस के अंदर इमोर्टल बना देता है। तो उसके बारे में ये सुनकर हांसू कहता है, उसके बावजूद भी तुम मुझसे हार गए। जिसको सुनकर वो ऑर्क बहुत बुरी तरह रोने लगता है और फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो। जिसके जवाब में हांसू कहता है, मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना चाहता हूँ। पर तभी वो मन में सोचता है, मैं इस ऑर्क पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सोचकर वो उन सभी लोगों की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तो मेरे साथ उन्हें भी जाने दोगे। जिस पर वो ऑर्क उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरा इन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर अब तुमने कहा है तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हंसू चिल्लाकर उन सभी से कहता है, चलो अब घर जाने का वक्त आ गया है। जिसे सुनकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो उन्हें देखकर हंसू सोचता है, मुझे तो लगा था ये घर जाने के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे, पर इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। कहीं इनके इतने वक्त तक यहाँ रहने की वजह से इनको यहाँ से लगाव तो नहीं हो गया है। फिर कुछ देर के बाद तीन लोग हंसू के पास आते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, ये और सभी पागल तो नहीं हो गए हैं जो यहाँ रुकने की सोच रहे हैं। चलो छोड़ो, मैं इस बारे में क्या ही कर सकता हूँ। उसके इतना कहने के बाद एक पोर्टल खुल जाता है और वो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस पोर्टल को देखकर हंसू को अपने पहले दिन की याद आ जाती है और वो मन में सोचता है, इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं दोबारा से किसी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। पर तभी वो कुछ सोचता है और उस ऑर्क से कहता है, अगर मुझे यहाँ वापस से आना होगा तो मैं कैसे आऊंगा। जिस पर वो ऑर्क उसे बताता है, तुम होली स्वॉर्ड से कह देना, मैं इसके जरिए तुम्हारी बात सुन लूंगा और दोबारा से पोर्टल खोल दूंगा। तो उसके इतना बताने के बाद वो उस पोर्टल को छूता है और वहां बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें जब खोलता है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है और उसे देखकर कहता है, आखिर मैं ये कहाँ आ गया। और उसके पीछे से बाकी के लोग भी कमरे में आ जाते हैं। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है और अपनी तलवार को निकालकर उन सभी से कहता है, जल्दी से दरवाजा खोलो और यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो जैसे ही इधर उधर देखता है तो उसे एक कोने पर अपना बैग दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। और इस सवाल के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें हंटर विलेज का सीन दिखाया जाता है। ये वही गांव है जहाँ से हमारे हीरो ने फेरी प्रिंसेस को बचाया था। तो यहाँ एथेना सभी हीरो से कह रही होती है, हाल फिलहाल में इस गांव में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरा गांव सहम गया है, इसलिए यहाँ के लोगों से बात करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, और हाँ किसी भी हालत में सेंटस को डिस्टर्ब मत करना। उसके इतना कहने के बाद हमें सेंटस को एक गांव वाले के साथ उसी बेसमेंट में देखते हैं, जो सेंटस से कह रहा होता है यही वो जगह है, और फिर सेंटस से माफी मांगने लगता है। जिस पर सेंटस कहती है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ बस इसलिए आई थी, मैंने सुना यहाँ बहुत बुरा नरसंहार हुआ है,
तो ये बात सच है कि यहाँ फेरी प्रिंसेस को बंदी बना के रखा गया था। जिस पर वो गांव वाला कहता है, हाँ सेंटेस। तो उससे सेंटेस कहती है, तुम्हें पता भी है फेरी प्रिंसेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस पर वो गांव वाला कुछ नहीं कहता। तो उसकी ऐसी हालत को देखकर सेंटेस कहती है, छोड़ो, तुम रहने दो, इस बात से तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर तभी वो मन में सोचती है, प्रिंसेस मीरू भले ही डायरेक्ट कॉम्बैट में कमजोर होगी, पर अपने फिनिक्स के साथ उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से फिनिक्स ने उन्हें गार्डियन ऑफ द फ्लेम्स का टाइटल दिया है। ये सोचने के बाद सेंटेस गांव वाले से कहती है, ये जो हादसा यहाँ हुआ है उसकी वजह से इंसान और फेरिस के बीच में जो शांति का समझौता हुआ था वो टूटकर युद्ध में बदलने वाला था। पर जब उन्होंने ही इस घटना के लिए तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी इसे जाने देती हूँ। जिसे सुनकर वो गांव वाला सेंटेस को थैंक्स कहता है। तो सेंटेस उससे पूछती है, वो लड़का कहाँ है जिसने इंसानों की तरफ से फेरी प्रिंसेस को बचाया था? मैं इस काम के लिए उसे रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। तो वो गांव वाला कहता है, वो लड़का तो अब तक शायद मर चुका होगा। जिसे सुनने के बाद सेंटेस कहती है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो कैसा दिखता था? तो गांव वाला कहता है, उसके छोटे और काले बाल थे। वो दिखने में सेम उन्हीं हीरोज की तरह दिख रहा था जो आज गांव में आए हैं। जिसे सुनकर सेंटेस शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है, आखिर उसका नाम क्या था? तो वो गांव वाला बताता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। तो इतना सुनने के बाद सेंटेस उससे कहती है, अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सेंटेस उस नकाब वाली लड़की से पूछती है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो वो लड़की कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर फिर वो लड़का कैसे बच गया? क्या उसके पास कोई ब्लेसिंग थी जो उसकी मदद कर रही थी? तो सेंटेस सोचते हुए कहती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता उसके पास कौन सी ब्लेसिंग है। लेवल 1 पर रहते हुए वो किसी गुनॉल को नहीं हरा सकता था। अगर मैं अपने हीरोज की तरह उसे देखूं तो ये लोग तो ठीक होने के बावजूद भी 2 गुनॉल से हार गए। तो लेवल 1 के साथ इतने गुनॉल को मार पाना नामुमकिन है। और ऊपर से सोचने वाली बात यह है, सारे गॉड हमारे साथ टेंपल में थे, तो उसे ब्लेसिंग किसने दी होगी? तो उसका जवाब देते हुए वो लड़की कहती है, तो हीरोज को यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि उनका दोस्त कभी वापस गया ही नहीं। तो उसे बीच में रोकते हुए सेंटेस कहती है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी उन सभी हीरोज को कंट्रोल करती हूँ, तो सब ठीक रहेगा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात इतनी आसानी से उन्हें पता नहीं चलेगी कि उनका दोस्त मर चुका है। मुझे जल्दी से जाके बचे हुए सबूत को भी मिटाना होगा। तो ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें दूसरे मैटर्स पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है टूर्नामेंट वाली बात लीक हो चुकी है। जिस पर सेंटेस कहती है, मुझे पता है, वैसे भी इस बारे में आज नहीं तो कल पता चल ही जाता। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ ये लोग टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग मिन आसमान को देखकर कहता है, लगता है बारिश आने वाली है। पर वो इतने में किसी को नोटिस करता है। तो वो जैसे जंगल की तरफ देखता है तो जंगल से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसे देखकर वो बाकी सभी से कहता है, सावधान हो जाओ, कोई प्रिंसेस एथेना को बुलाओ, ये शायद से कोई गुनॉल है। जिसे सुनकर पीले बालों वाली लड़की घबराने लगती है और किम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे वो बंदा बाहर आता है तो ये और कोई नहीं अपना हानू होता है। जिसे देखकर एरा शॉक हो जाती है और किम भी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। तो उसके बाद हम जैसे उसे करीब से देखते हैं तो सच में उसकी बैंड बजी पड़ी होती है और वो सभी से कहता है, तो ये तुम लोग हो, तुमसे मिलना मेरे लिए जीत के मेडल के बराबर है। जिस पर किम कहता है, क्या तुम अभी भी उसी भ्रम में जी रहे हो कि तुम स्पेशल हो? जिसका रिप्लाई देते हुए हानू कहता है, ये तो अब बस एक ही चीज से पता चल सकता है कि कौन भ्रम में है। तो किम मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम बैटल करना चाहते हो? तो उसके जवाब में हानू कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनने के बाद किम अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ हम दोनों की पावर में कितना डिफरेंस है। जिस पर हानू मन में कहता है, मुझे पता है तुम्हारा लेवल मुझसे ज्यादा है, पर मेरी नई ब्लेसिंग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी नई ब्लेसिंग ने मुझे और भी स्पेशल बना दिया है, तो मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला। अब वो जैसे ही फाइट करने वाले होते हैं कि तब तक उनके बीच में एरा आ जाती है और कहती है, हीरो किम, मैं आपको लड़ने से नहीं रोकूंगी, पर अभी मिस्टर हानू घायल हैं, तो ये सही नहीं रहेगा कि आप उनसे अभी फाइट करें। जिसका जवाब देते हुए किम कहता है, तुम सही कह रही हो, ऐसी हालत में इसके साथ फाइट करना ठीक नहीं रहेगा। मुझे ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर एरा कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उन्हें देखकर हानू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर तब तक वहां सेंटेस पहुंच जाती है और वो कहती है, मिस्टर हानवू, तुम टेंपल के बाहर भी परेशानियां खड़ी कर रहे हो। अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है
तो ठीक है, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ ताकि ये मुकाबला बराबरी का रहे। हीरो गैंगमिन, जाओ और इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करो। तो अपने अटैक को तैयार करते हुए हानू मन में सोचता है, तुम भी मुझे कमजोर समझ रहे हो। तुम कुछ दिन पहले ऐसा सोचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब से पार्क ने मुझसे सेरा, केना और लूसा को ले लिया, तब से मैंने कसम खा ली कि मैं अपने साथ ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। भले ही उस लड़ाई के बाद मैंने उन तीनों को खो दिया, पर उसके बदले में मुझे एक नई ब्लेसिंग मिल गई, जिसके बाद मेरे सामने कितना भी पावरफुल टारगेट क्यों ना हो, अगर मेरी बदले की भावना ताकतवर होगी तो मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तब तक उस पर किम अटैक कर देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर हम देखते हैं हानू अपने आप को बचा लेता है और उसे सही सलामत देखकर किम कहता है, लगता है तुम पहले से काफी ताकतवर हो गए हो। पर हानू इस बात का कोई जवाब नहीं देता और एक बड़ा सा फायरबॉल बनाकर किम पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर किम शॉक हो जाता है। पर उतने में वो फायरबॉल किम को पूरी तरह से घेर लेता है। तो क्या हानू नई ब्लेसिंग की मदद से किम को हरा पाएगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।